नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण श्री उमा संहिता 26वां अध्याय। कालचक्र निवारण का उपाय। देवी पार्वती बोली, हे नाथ, आपने कालचक्र का वर्णन मुझे सुनाया। हे देवाधिदेव, अब कृपा करके इससे बचाव का उपाय भी मुझे बताइए। अपनी प्राण वल्लभा के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले, देवी उमे, पृथ्वी, जल, तेज, पवन और आकाश आदि 5 तत्वों के संयोग से इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। आकाश सर्वव्यापक है और सब वस्तुएं उसी में लीन हो जाती हैं। एक बार मैंने क्रोधवश काल को जला दिया था। जब जब मैं स्तुतियों द्वारा प्रसन्न हुआ तब काल पुनः प्रकृति में स्थिर हो गया। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। जल के 4, तेज के 3, वायु के 2 और आकाश का 1 गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि 5 भूत जब शरीर को त्याग देते हैं तभी प्राणी की मृत्यु होती है, और जब ये 5 भूत शरीर को ग्रहण करते हैं तो प्राणी की उत्पत्ति होती है। काल को जीतने वाले योगीगण इन गुणों का ध्यान करते हैं। देवी पार्वती ने कहा, हे नाथ, काल पर विजय पाने के लिए योगीजन जिस यंत्र का ध्यान या अभ्यास करते हैं उसके विषय में बताइए। पार्वती जी के इस प्रश्न को सुनकर देवाधिदेव शिवजी बोले, देवी, रात्रि के अंधकार में जब पूरा जगत गहरी नींद में सो रहा हो उस समय बैठकर योग करें। आसन पर बैठकर अपनी तर्जनी अंगुलियों से दोनों कानों को बंद कर लें। इस प्रकार प्रतिदिन यही साधना करें। जब यह साधना इतनी कठोर हो जाए कि 2 पहर इसी आसन में बीते तथा उसके बाद अग्नि द्वारा प्रेरित शब्द या नाद सुनाई दे, उस समय मनुष्य को इच्छानुसार मृत्यु प्राप्त हो जाती है। यह शब्द या नाद ब्रह्मरूप है जो सुख तथा मुक्ति को देने वाला है। इस नाद ध्वनिया शब्द को सांसारिक मोह माया में लिप्त लोग भला कैसे जान पाएंगे। जिन उत्तम मनुष्यों को इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है वे आवागम के चक्र से छूट जाते हैं। उन्हें तत्वज्ञान व मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह नाद अनाहत है जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। योगी जन अपने प्रयत्न एवं ध्यान द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। वे पापों से दूर होकर मृत्यु पर विजय पा लेते हैं। उसी मृत्यु से पर विजय प्रदान करने वाला शब्द उत्पन्न होता है। घोष, कांस्य, श्रृंग, घंटा, वीणा, वंशज, दुंदुभी, शंखनाद व मेघ गर्जित नामक इन 9 शब्दों का ध्यान करने वाले ज्ञानियों एवं योगीजनों पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती। इसी प्रकार एकाग्रचित्त होकर नियमपूर्वक तुकांग शब्द की स्तुति और ध्यान करने वाले मनुष्यों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। उसकी हर कामना की सिद्धि होती है और अभीष्ट फल मिलता है। उमा संहिता 27वां अध्याय। अमरत्व प्राप्ति की साधनाएं। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह बताएं कि योगीजन वायु के पद को कैसे प्राप्त करते हैं। यह सुनकर महादेव जी बोले, हे कल्याणी, जिस प्रकार दरवाजे की देहरी पर रखा दीपक घर के अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करता है, उसी प्रकार हमारे हृदय के भीतर स्थित वायु भी अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करती है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सभी का मूल वायु ही है। इसलिए जिसने वायु पर अपनी विजय प्राप्त कर ली है उसे पूरे जगत पर विजय प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार लोहार मुख से फूंकनी में फूंक वायु भरता हुआ अपने काम में लगा रहता है, उसी प्रकार संत और योगीजन भी अपने अभ्यास में लगे रहते हैं। अभ्यास करते करते जब वे पारंगत हो जाते हैं तो वे आसन से 10 अंगुल ऊपर उठ जाते हैं। प्राणायाम में सिर एवं व्याहृतियों के साथ गायत्री मंत्र का जाप करते हुए प्राणवायु को रोका जाता है और अंदर स्थित वायु को नाक के रास्ते बाहर फेंका जाता है। इसे करने से बड़ा उत्तम फल मिलता है।
योगी जनों को एकांत स्थान पर, जहां सूर्य चंद्र का प्रकाश हो, सोना चाहिए। आंखों को अंगुलियों द्वारा बंद करके ध्यान मग्न होने पर योगीजनों को ईश्वर की ज्योति के दर्शन होते हैं। जब योगीजनों को इस प्रकार अंधकार में ईश्वर ज्योति के दर्शन हो जाते हैं, तब वह योगी परम सिद्ध हो जाता है। उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वह जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष रूपी परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार ध्यान करने वाले योगियों को तुरीय गति प्राप्त हो जाती है। उमा संहिता 28वां अध्याय। छाया पुरुष का वर्णन। श्री पार्वती जी शिवजी से पूछने लगी कि भगवान, आपने मुझे काल और वचन का वर्णन किया, अब मुझे छाया पुरुष के श्रेष्ठ ज्ञान को बताइए। भगवान शिव बोले, श्वेत वस्त्र धारण करके धूप दीप प्रज्वलित करके ओम नमः भगवते रुद्राय नामक 12 अक्षरों के मंत्र का जाप करते समय जब मनुष्य को अपनी छाया दिखाई देने लगे तो उसे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। यदि ऐसी छाया बिना सिर के दिखाई दे तो 6 महीने में मृत्यु हो जाती है। शुक्ल वर्ण होने पर धर्म वृद्धि होती है, कृष्ण वर्ण पाप, रक्त वर्ण पर बंधन, पीत पर शत्रु का भय होता है। यदि नाक कटी दिखे तो विवाह, बंधु, मृत्यु, भूख का डर होता है। इस प्रकार जब मनुष्य को छाया पुरुष दिखाई दे तो उसे नवाक्षर मंत्र का मन में जाप करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इसे जपने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त विद्या के बारे में बताता हूँ। यह विद्या ब्राह्मणों के सिर पर विद्यमान होती है। यह विद्या सभी विद्याओं की माता कहलाती है। वेद भी प्रतिदिन इसकी स्तुति करते हैं। इस विद्या को खेचरी नाम से जाना जाता है। यह विद्या अदृश्या, दृश्या, चला, नित्या, व्यक्ता, अव्यक्ता और सनातनी कहलाती है। यह वर्ण रहित, वर्ण सहित बिंदु मालिनी है। इस विद्या का दर्शन करने वाले योगी का जन्म सफल हो जाता है। इसलिए योगीजनों को अपने ज्ञान और विद्याओं का नित्य अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से सभी सिद्धियां सिद्ध होती हैं। उमा संहिता 29वां अध्याय। आदि सृष्टि का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, सत और असत का परम स्वरूप प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। वे ही सृष्टि के रचिता हैं। विष्णु जी इस सृष्टि का पालन और शंकर जी इसका संहार करते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना के बारे में सोचा तो सबसे पहले जल की उत्पत्ति हुई। जल को नरक पुत्र कहा जाता है और जल में नारायण रहते हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं यज्ञ किया और स्वयंभू कहलाए। जल में सर्वप्रथम एक अंडा हुआ जिसके 2 भाग हिरण्यगर्भ ने किए। अंडे के ये 2 भाग आकाश और पृथ्वी हुए। ब्रह्मा जी ने अधोभाग में 14 भुवन, मध्य में आकाश की रचना की। उन्होंने ही जल के ऊपर पृथ्वी की रचना की। आकाश में 10 दिशाओं की रचना हुई। ब्रह्मा जी ने तत्पश्चात मन, वाणी, काम, क्रोध, रूप और रति की भी रचना की। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ महामुनि तेजस्वी ऋषियों के रूप में विश्व प्रसिद्ध हुए। ये सब ऋषि ही सप्तऋषि के नाम से जाने जाते हैं और इनका वर्णन सभी पुराणों में किया गया है। पुराणों और सप्तऋषि रचना के पश्चात यज्ञ सिद्धि के लिए ऋग, यजु, साम और अथर्व वेदों का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। तत्पश्चात उन्होंने देव पूजन किया। वक्षस्थल से पितर, जंघाओं से मानव एवं जंघा के नीचे के भाग से दैत्य बनाए गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना पूरी की, परंतु उनकी बनाई गई इस सृष्टि में विकास न होता देखकर ब्रह्मा जी ने प्रकृति और पुरुष को बनाया, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। भगवान नर और नारायण द्वारा बनाई गई सृष्टि प्रजा अमैथुन सृष्टि से उत्पन्न हुई। उमा संहिता 30वां अध्याय। सृष्टि रचना क्रम। सूत जी बोले, हे ऋषिगण,
इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि का निरंतर प्रसार होने लगा। प्रजापति ने अयोनिजा शत्रुपा से विवाह किया। शत्रुपा ने 100 वर्षों तक तपस्या करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। इन्हीं के मनु नामक पुत्र हुए। मनु से 71 मनुओं की रचना मनवंतर संज्ञा कहलाती है। फिर वीरका हुई। इनसे उत्तानपाद की उत्पत्ति हुई। राजा उत्तानपाद का विवाह सुनीति से हुआ। इन्हीं के परम तेजस्वी पुत्र के रूप में ध्रुव पैदा हुआ। ध्रुव ब्रह्मा जी की 3000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके सप्तऋषियों से भी ऊपर स्थान प्राप्त किया था। पुष्टि और धान्य नामक ध्रुव के 2 पुत्र हुए। पुष्टि की पत्नी सुनत्था थी। उनसे रिपुक, रिपुजय, विप्र, नकल, वृष, तेजा नामक 5 पुत्र पुष्टि को प्राप्त हुए। रिपु से चाक्षुष, पुष्करण पत्नी से चाक्षुष को वरुण नामक पुत्र प्राप्त हुए। सुनीता से अंग को बेन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बेन के शरीर से ऋषिगण ने मंथन किया। उनके दक्षिण हाथ से राजा पृथु पैदा हुए, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया ताकि प्रजा का हित हो सके। इनके विजिताश्व और हर्यश्व नामक 2 पुत्र हुए। शिखंडिनी ने वीर वर्णिनी से विवाह किया। इनसे प्रजापति की प्राप्ति हुई, जो कि सोम के अंश थे। तत्पश्चात दक्ष ने 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जीवों को उत्पन्न किया। हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो महर्षि नारद के वचनों और उपदेशों को सुनकर वैरागी हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने शवलाश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जिन्हें नारद जी ने वैरागी बना दिया। यह सब जानकर दक्ष बहुत क्रोधित हुए। क्रोधित दक्ष ने देवर्षि नारद को शाप दिया, नारद, तुमने मेरे पुत्रों को गलत मार्ग पर डाल दिया है, उन्हें मुझसे दूर कर दिया है, इसलिए तुम भी कहीं चैन से नहीं बैठ सकोगे। तुम्हारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं होगा, तुम जगह जगह घूमते रहोगे। पुत्रों के बाद दक्ष की 13 कन्याएं हुईं, जिनका विवाह कश्यप, अंगिरा, कृष्णश्व एवं चंद्रमा से हुआ। इस प्रकार अनेकों जीवों का निर्माण करने के पश्चात भी ब्रह्मा जी की सृष्टि का विकास नहीं हुआ। तब उन्होंने मैथुनी सृष्टि का सृजन करने के बारे में सोचा। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण श्री उमा संहिता 31वां अध्याय। मैथुनी सृष्टि वर्णन। शौनक जी बोले, हे सूत जी, कृपा करके मुझे देव, दानव, गंधर्व, राक्षस और सर्पों आदि के बारे में बताइए। यह सुनकर सूत जी बोले, जब ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि का प्रजापति द्वारा विकास नहीं हुआ, तब वीरसा ने अपनी कन्या का विवाह धर्म से कर दिया और मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। प्रजापति दक्ष के 5000 पुत्र नारद जी के उपदेश का अनुसरण करते हुए ज्ञान की तलाश में घर छोड़कर चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। इसी कारण दुखी दक्ष ने देवर्षि नारद को शाप दिया था। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष ने 58 कन्याएं उत्पन्न की और उनका विवाह कश्यप, चंद्रमा, अरिष्टनेम, कृशाश्व, अंगिरा से कर दिया, जिनसे इन्हें विश्व से विश्व देवता, संध्या से साध्य, मरुवती से मरुत्वान, वसु से 8 वसु, भानु से 12 भानु, मुहूर्तज, लंबा से घोष, यामी से नाग, वीथी एवं अरुंधति से पृथ्वी उत्पन्न हुए। संकल्पा से संकल्प, वसु से अय, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युषा, प्रभाष, ये 8 पुत्र पैदा हुए। 8वें वसु प्रभा से विश्वकर्मा प्रजापति की उत्पत्ति हुई। वे शिल्प कला में निपुण थे। विश्वकर्मा देवताओं के लिए आभूषण, विमान, घर एवं अनेक वस्तुएं उनकी इच्छानुसार बनाया करते थे। इसी कारण विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी कहलाए। रैवत, अज, भीम, भव, उग्र, बाम, वृष, कपि, अजैकपाद, अहिर्बुघ्न, बहुरूप एवं महान, ये 11 रुद्र प्रधान हैं। वैसे तो सरूपा के अनेकों पुत्र हुए और उनसे पैदा हुए रुद्रों की संख्या करोड़ों में है, परंतु इन्हीं 11 रुद्रों को ही मुख्य माना जाता है। 11 रुद्र संसार के स्वामी भी कहे जाते हैं। उमा संहिता 32वां अध्याय।
कश्यप वंश का वर्णन। सूत जी बोले, अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्ठा, इला, दनु, सुरभि, विनीता, ताबरा, क्रोध, वशी, कद्रु आदि कश्यप ऋषि की पत्नियां थीं। मनवंतर में तुषिता नामक 12 देवता अदिति से उत्पन्न हुए। इनकी उत्पत्ति लोकहित के लिए ही हुई थी। दक्ष कन्या से ही विष्णुजी व इंद्रदेव की भी उत्पत्ति हुई। सोम की 27 पत्नियां थीं। उनके अरिष्टनेमि नामक 16 पुत्र एवं 1 कन्या हुई। कुशाश्व का देव प्रहर्ण नामक पुत्र हुआ। स्वधा तथा सती इनकी 2 पत्नियां थीं। स्वधा से पितर व सती से अंगिरा पैदा हुए। कश्यप जी को दिति से हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्त हुए। विप्रचित्ति द्वारा सिन्हा कन्या हुई। हिरण्यकशिपु को अनुह्लाद, व्रहलाद, सवलाद एवं प्रहलाद नामक 4 पुत्र प्राप्त हुए। प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। हिरण्याक्ष के कुकर, शकुनी, महानाद, विक्रांत एवं काल नामक 5 पुत्र हुए। अयोमुख, शंबर, कपाल, वामन, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रवण, महाशिर, स्वरभानु, वृषपर्वा, विप्रचित्ति की प्रभा कन्याएं हुईं। वैश्वानर की पुलोम और पुलोमक कन्याओं का विवाह मरीचि से हुआ, जिनसे उन्हें दानवों की प्राप्ति हुई। राहु, शल्प, सुबली, बल, महाबल, बात्पी, नमुचि, इलवल, स्वसृप, ओजन, नरक, कालनाम, शर्माण, शरकल्प आदि इनके वंशवर्धक हुए। विनिता से गरुण एवं अरुण पैदा हुए। सुरसा से अत्यंत तेजस्वी एवं परम ज्ञानी सर्पों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार क्रोधवशा के बहुत से गण हुए। सुरभ से शशा एवं भैंसा, झला से बैल एवं वृक्ष, शशि से यक्ष, राक्षस, अप्सरा व मुनिगण तथा अरिष्ठा से मनुष्य एवं सर्प उत्पन्न हुए। इस प्रकार मैंने आपको कश्यप जी के वंश में उत्पन्न पुत्र एवं पौत्रों का वर्णन किया। उमा संहिता 33वां अध्याय। हवन सृष्टि वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनियो, वैवस्वान मनवंतर में हवन करने वाली सृष्टि का वर्णन है। इस सृष्टि में 7 ऋषि हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र माना। दिति ने कश्यप ऋषि की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने दिति को वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में दिति ने इंद्र को मारने वाला पराक्रमी पुत्र मांगा। उनकी इच्छा कश्यप मुनि ने पूरी की। वरदान देकर वे तप करने चले गए। इंद्रदेव को दिति के इस वरदान के बारे में पता चल गया। वे उस अवसर की प्रतीक्षा करने लगे जिसमें वे दिति के व्रत को भंग कर सके। एक दिन इंद्र को अवसर मिल ही गया। दिति बिना हाथ मुंह धोए जूठे मुंह सो गई। इंद्र ने उसके गर्भ में प्रवेश कर उसके गर्भ के वज्र द्वारा 7 टुकड़े कर दिए, परंतु टुकड़े होने पर भी वे जीवित रहे और इंद्र से प्रार्थना करते हुए बोले, हम आपके भ्राता हैं। आप हमसे कैसी शत्रुता कर रहे हैं? यह सुनकर इंद्रदेव ने शत्रुता त्याग दी। इस प्रकार वे मरुदगण के रूप में हुए। ब्रह्मा जी ने पृथु को आधा राज्य दिया। सोम को ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह एवं भूतों का राजा बनाया। वरुण को जल, विष्णु को आदित्य, पावक वसुओं के, प्रजापतियों के इंद्र, मरुदगणों के प्रहलाद, दैत्यों के वैवस्वत, यज्ञ पितरों के राजा हुए। हिमालय पर्वतों के, समुद्र नदियों के, सिंह पशुओं के, वट वृक्ष, वनस्पति व अन्य वृक्षों के राजा हुए। तब ब्रह्मा जी ने सभी राजाओं का अभिषेक किया। उमा संहिता 34वां अध्याय। मनवंतरों की उत्पत्ति। शौनक जी बोले, सूत जी, अब आप हमें मनवंतरों एवं मनुओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। उनकी बात स्वीकारते हुए सूत जी बोले, हे मुनि जी, स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, रैवत, चाक्षुष आदि 5 मनवंतरों का वर्णन मैंने आपको सुना दिया है। अब वैवस्वत मनवंतर के बारे में सुनो। सावर्णी रोच्य, ब्रह्मा, धर्म, सावर्णी, रुद्र, सावर्णी देव, सावर्णी इंद्र, ये सभी मनु हैं। तीनों काल के मनवंतर कहे जाते हैं, जिसका 1000 युगों तक कल्प बनता है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा,
पुलह, ऋतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ ये सातों वृभा पुत्र हैं। स्वयंभुव मनवंतर में यामनायक देवता 7 ऋषि उत्तर दिशा में रहते हैं। अग्निध्र, अग्नि, बाहु, मेधातिथि, बस, ज्योतिष्मान, धृतमान, हव्य, पवन, शुभ ये 10 स्वयंभुव मनुपुत्र हैं। इनमें यज्ञ नामक इंद्र कहे गए हैं। दूसरे मनवंतर में अर्जस्तमा, परस्तंभ, ऋषभ, वसुमान, ज्योतिष्मान, द्युतिमान एवं 7वें रोचिष्मान 7 ऋषि हैं। स्वरोचिष मनवंतर में रोचन, इंद्र तथा तुषिता नामक देवता कहे हैं। हरि, सुकृति, ज्योति, अयोमूर्ति, अयस्मय, प्रथित, मनुष्य, नभ, सूर्य महात्मा स्वारोचिष के पुत्र हैं। तीसरे मनवंतर में वशिष्ठ के 7 पुत्र एवं हिरण्यगर्भ के ऊर्जा तेजस्वी पुत्र ऋषि कहलाए। चौथे मनवंतर में गार्ग्य, पृथु, गमया, जन्यधाता और कपिनक आदि 7 ऋषि हैं। त्रिशिख इंद्र हैं। द्युतिपोत, सौत, पश्यतप, शूल, तापन, तपोरित, अकल्याश, धन्वी, खंगी, तामस, मनु 10 पुत्र हैं। पांचवें मनवंतर में देवबाहु, जय मुनि, वेदशिरा, हिरण्य रामा, पर्जन्य, ऊर्ध्व बाहु एवं सत्वजादिक 7 ऋषि कहलाए। विभु नाम के इंद्र तथा रैवत मनु कहलाए। छठे मनवंतर में रुचि प्रजापति के पुत्र रौच्य मनु, राम, व्यास, अत्रेय, बहश्रुति, भारद्वाज, अश्वत्थामा, शरद्वान, कृपाचार्य, कौहिक वंशी गाल्व, रुक, कश्यप आदि ऋषि और देवता कहलाए। इसी प्रकार आने वाले मनवंतरों में विषांग, नीबा, सुमत, द्युतिमान, वसु, सूट, सुराविष्णुक, राजा, सुमति, सावर्णी मनु पुत्र होंगे। नवे मनवंतर में मेधातिथि, पौलस्त्य, वस्तु, कश्यप, ज्योतिष्मान, भार्गव, अंगिरा तथा सवन, वशिष्ठ आदि रोहित मनवंतर में होंगे और मनु दक्ष सावर्णी होगा। इस प्रकार जब दूसरा मनवंतर आरंभ होगा तब हविष्मान, प्रकृति, अधोमुक्ति, अव्यय, प्रयाति, भाभार, अनेना ऋषि होंगे। द्विषमंत नामक देवता होंगे। तृतीय मनवंतर में 11वां मनु होगा। उसमें हविष्मान व पुष्पमान, वशिष्ठ, अनय, चारु, निखर, तेजस, अग्नि, ब्रह्मा जी के वधृत कहलाएंगे। द्युति, सुताया, अंगिरा, पौलस्त्य, पुलह, भार्गव 7 ऋषि एवं ब्रह्मा के 5 मानस पुत्र देवता होंगे। इस मनवंतर में दिवसपति इंद्र होंगे। 14वां सत्य मनु मनवंतर होगा। इसमें आग्निध्र, अतिब्राह्य, मागध, शुक्ति, युक्ति, अजित, पुलह नामक 7 ऋषि, दाक्षुव देवता एवं शुचि इंद्र होगा। 14वें मनवंतर में 5 देवता होंगे। तरंग, भीरू, दुघ्न, अनुग्रह, अतिमानी, प्रवीण, विष्णु, संक्रंदन मनु के पुत्र होंगे। इस प्रकार मैंने आपसे भूत भविष्य काल के पहले कल्प के सभी मनुओं का वर्णन किया। मनु अपने धर्म और तप के प्रभाव से सहस्रों युगों तक प्रजा का पालन करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। 14 मनवंतर अर्थात 71 युगों तक स्थिर रहकर सृष्टि का पुनः आरंभ होता है। 100,000 वर्ष पूर्ण होने पर एक कल्प पूरा माना जाता है। उमा संहिता 35वां अध्याय। वैवस्वत मनवंतर वर्णन। सूत जी बोले, कश्यप मुनि को दक्ष कन्या से विवशवान सूर्य की प्राप्ति हुई। सूर्य की संज्ञा त्वष्ट्री, सुरेणुका नामक 3 पत्नियां हुईं। संज्ञा और सूर्य की 3 संतानें हुईं। श्राद्धदेव, मनु और प्रजापति यम। यम के साथ यमुना कन्या के रूप में पैदा हुई। उस समय संज्ञा सूर्य के तेज को सहन न कर सकी। अपनी माया रूपी छाया प्रकट कर उसे अपनी संतानों का पालन पोषण करने की आज्ञा देकर संज्ञा अपने पिता के घर चली गई। उसके पिता ने उसे इस प्रकार आया देखकर धिक्कारा तो संज्ञा वहां से वापस आ गई। घोड़ी का वेश धारण करके वह कुरु देशों का भ्रमण करने लगी। इधर सूर्य ने संज्ञा की छाया को ही अपनी पत्नी माना। उससे उन्हें सावर्णी मनु नामक पुत्र प्राप्त हुआ। छाया को अपने पुत्र से अधिक प्यार था। वह संज्ञा की संतानों का सही से ध्यान नहीं रखती थी। एक दिन यम को किसी बात पर क्रोध आ गया और उसने छाया को लात मार दी। यह देखकर क्रोधित छाया ने यम को शाप दिया कि तुम्हारा पाप
जिससे तुमने मुझे मारा वह गिर पड़े। शाप सुनकर यम बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सारी बातें जाकर अपने पिता सूर्य को बताईं और शाप से बचाने की प्रार्थना की। सूर्यदेव बोले, बेटा, मैं तुम्हारी माता के शाप को असत्य नहीं कर सकता, परंतु उसे कम करने की कोशिश अवश्य करूंगा। सूर्य ने क्रोधित होकर छाया से पूछा, बताओ, तुमने यम को शाप क्यों दिया? क्या कोई माँ अपने पुत्रों से ऐसा व्यवहार कर सकती है? तुम्हारा सबसे छोटे पुत्र से विशेष स्नेह है, अन्य सभी को तुम सदा डांटती रहती हो, ऐसा क्यों? इस प्रकार क्रोधित सूर्य के वचन सुनकर घबराई हुई छाया ने सारी बातें सच सच बता दी। फिर छाया ने सूर्य को शनि चक्र पर चढ़ाकर उनका तेज कम कर दिया। अब सूर्य का रूप सुंदर और शीतल हो गया था। उन्होंने योग दृष्टि से अपनी पत्नी संज्ञा के बारे में जानना चाहा। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि संज्ञा घोड़ी के रूप में है। तब सूर्य उसके पास पहुंचे। अपनी पत्नी को वापस पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। संज्ञा भी उन्हें पाकर बहुत खुश हुई। उनके मिलन से वैद्य अश्विनी कुमार की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात खुशी खुशी संज्ञा और सूर्य अपने घर लौट आए। यमराज धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे और धर्मराज कहलाए। सावर्णी मनु तपस्वी होने के कारण प्रजापति कहलाए और सावर्णी मनवंतर में मनु हुए। यमुना सूर्य की सबसे छोटी कन्या यमलोक को पवित्र करके बहती हुई नदी हुई।